नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर बात करेंगे। तो आज का हेडलाइन है कुछ जरूरी बातें, फ्रेश रोस्टर, नियुक्ति प्रक्रिया, सेंट्रलाइज्ड एंड ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली, ब्लाइंड फेडरेशन 6 फेज 7 फेज। तो आइए जानते हैं विस्तार से कुछ जरूरी बातें। इसका पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना एसटीटी रिजल्ट सीट या स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि किसी से भी शेयर नहीं करें या सोच समझकर। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ये सभी पॉइंट पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये बात कहा गया है। कारण देख लेते हैं। कारण फर्स्ट बनता है बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री जो भी हो भली भांति जानते हैं चाहे चुनाव या कहीं भी हारने वाले या सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये कारण बनता है। और बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री जी की बात करें तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का भी आप लोग रिप्लाई देखे होंगे। तो विभिन्न माध्यमों से पता चला है जो कि पॉजिटिव रिप्लाई आता है, उसी तरह पॉजिटिव न्यूज ही देखने को मिलता है। बिहार एसटीटी हो या फिर शिक्षक बहाली, इन सभी बातों पर तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। तो बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और आगे देख लेते हैं। इसमें ही मंत्री जी के बारे में तो कई वीडियो में बता चुके हैं, या फिर शिक्षा विभाग, सरकार, इन सभी के बारे में बता चुके हैं। जैसा कि न्यूज के माध्यम से पता चला है, राज्य के युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते देखना नहीं चाहती हैं। तो ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कारण फर्स्ट हो गया। अब कारण सेकंड देख लेते हैं। तो कारण सेकंड बनता है बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन के अनुसार, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया, तो बात बिल्कुल सही है। इसके अनुसार हुआ है रिजल्ट, तो अब कोई गुंजाइश बनता नहीं है। अब देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है, पॉइंट के माध्यम से हिंट दिए हैं। ये सभी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल, सिलेबस, मैथ, जजमेंट, ये सभी बातें बता चुके हैं। जजमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो अपलोड है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिलेबस, जजमेंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, साथ ही साथ मैथ जजमेंट के भी। अब देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बता चुके हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक से अधिक शिफ्ट में किसी भी एग्जाम में होता है, तो देखते ही हैं ऑनलाइन एग्जाम हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगता ही है। तो ये सभी बातें हैं। अब देख लेते हैं नोट की। तो नोट में है कि रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं, तो ऐसे में माना जा सकता है रिजल्ट के बाद याचिका नाम मात्र का है। हाँ, तो ये बात है। नोट में बताए हैं कि एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के 24 पॉइंट में आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं वे पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं, इस टाइप का बात बताया गया है, जो कि आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो ऐसे में माना जा सकता है रिजल्ट के बाद याचिका नाम मात्र का, ये सभी बात कह चुके हैं। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, जो एसटीटी के लिए पढ़ाई करने के बावजूद, मतलब बताया गया है कि पढ़ाई किए हैं लेकिन सफल नहीं हो सके, उसे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसटीटी 2021-22 जल्द देखने को मिलेगा। तो ये बातें कैसे कह सकते हैं जल्द देखने को मिलेगा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे भी बता दें थोड़ा सा, तो आप लोग जानते हैं कि 37,000 ये हैं और 33,916 पद वो भी सृजित हो चुके हैं। और साथ ही साथ छठे चरण की बात करें तो उसमें भी 30,000। तो कुल मिलाकर पदों की बात करें तो पद कितने हो गए, तो 37,000, 34,000 और 30,000। तो आप लोग 1 लाख से ऊपर है, 1,01,000 करीब है पद। अब आप लोग देख सकते हैं, जबकि सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं। बता दें छठे चरण की बात करें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो सर्टिफिकेट आप लोग को पता होना चाहिए कि उसमें 16,000 सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी 2 साल बढ़ाई गई, ऐसा न्यूज के माध्यम से पता चला है।
तो 16,000, उसमें भी 14,000 पद रिक्त रहने की संभावना बनती है इस तरह से। तो इस तरह से बात करें तो इधर भी तो कुल मिलाकर काफ़ी पद रिक्त हैं, तो ऐसे में एसटीटी का होना तय माना जा रहा है। और साथ साथ आप लोग जानते हैं 2024 की बात करें तो ये सभी बात जानते हैं, इलेक्शन संबंधी बात। अब देख लेते हैं आगे। तो ये सभी बात है। इसी तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एसटीटी नेक्स्ट एसटीटी जल्द देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आगे, आप लोग भी देख सकते हैं, इसीलिए आप लोग तैयारी करें। इससे अच्छा होगा कि आप लोग तैयारी ही करें, इन सभी बातों पर आप लोग भी ध्यान नहीं दें। यही सबसे अच्छा विकल्प होगा, यही अच्छा ऑप्शन है। अब देख लेते हैं आगे, किसी को एक भी रुपया नहीं दें। हाँ, बात बिल्कुल सही है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, क्योंकि आप ही के रुपये से चंदा करने वाले के घर का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। ऐसा कहा गया है, चंदा वाले अपना आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बिना मानसिक तनाव का कर लेगा, क्योंकि पैसा की दिक्कत कही गई है, प्रॉब्लम नहीं होगा, यही बात है। फिर वह कोई जॉब नौकरी पाने में सफल रहा तो आपका साथ छोड़ देगा, जैसा देखा जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं, आप कहीं का नहीं रहेंगे, ये बात कहा गया है। आपका समय और धन ये सभी बर्बादी होगी, आप लोग देख सकते हैं। तब तक बहुत सारे नौकरी का मतलब रिक्त वैकेंसी ये सभी हाथ से निकल जाएगा, ये सभी बात कही गई है। तो इससे भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों को किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है। जो करना है सो बोर्ड शिक्षा विभाग और मंत्री जी करेंगे, या फिर जो करें, तो आप लोग को कुछ ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को नेक्स्ट एसटीटी का ही तैयारी करना है। अब ये सब बात कही गई है। अब देख लेते हैं आगे, 6 पॉइंट है सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ये बात है। तो देख सकते हैं आप लोग, कहावत हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये सभी बात है। आप लोग को लक्ष्य पता चल चुका होगा, बहाली प्रक्रिया जल्दी हो, यही लक्ष्य बनता है। तो यही लक्ष्य होना चाहिए सभी का भी, बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो, यही बात है। आप लोग देख सकते हैं 7 पॉइंट, किसी से कुछ लेना है या जरूरी काम तो उनके बारे में सकारात्मक बातें करें, ये बात कहा गया है। बात करनी चाहिए, सकारात्मक बात करनी चाहिए, जिससे यदि काम हो या फिर कुछ लेना हो, ये सभी बात प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। विनम्र भाव से झुककर ये सभी बात बता चुके हैं। अब आगे देख लेंगे इन सभी पॉइंट को, तो आगे देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं इन सभी पॉइंट, फ्रेश रोस्टर, नियुक्ति प्रक्रिया, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली, ब्लाइंड फेडरेशन 6 एंड 7th फेज। देखते हैं आगे। तो देख लीजिए आप लोग भी एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 2019 का 24 पॉइंट, जिसमें बताया गया है परीक्षा घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। फ्रेश रोस्टर की बात करें तो छठे चरण के बहाली प्रक्रिया के बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए फ्रेश रोस्टर की बात कही गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं छठे चरण की बहाली प्रक्रिया कहीं न कहीं 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पर डिपेंड है, और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया ब्लाइंड फेडरेशन पर। तो इस तरह से ब्लाइंड फेडरेशन 6th फेज 7th फेज कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक है, तो इसमें कहना कोई गलत बात नहीं होगा। अब देख लेते हैं आगे। ब्लाइंड फेडरेशन को लेकर सभी अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जजमेंट आ जाए और बिहार शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो जाए।
मई तक सभी उम्मीद कर रहे हैं बहाली प्रक्रिया के बारे में। तो देख लेते हैं आगे। और 7th फेज एसटीटी अभ्यर्थी भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए, सभी यही चाह रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड एंड ऑनलाइन, तो ये सभी बात आप लोग को पता चल चुका होगा। सेंट्रलाइज्ड एंड ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया की बात कही गई थी, ये पता चला है। अब देख लेते हैं आगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कही गई है, ये सभी आगे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, आगे का महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव, नीतीश सरकार कसने जा रही मनमानी पर नकेल, नियुक्ति पत्र लेने के पहले करना होगा ये काम। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ये सभी बात। बिहार में शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। नियोजन में आने वाली तमाम तरह की लापरवाही की शिकायतें अब दूर करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इस ओर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस तैयारी के असली जामा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। विभाग अब कड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये सभी बातें। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान मनमानी की शिकायतें आम है, ये बात कही गई है। कई ऐसे शिकायत आम बन चुके हैं जिनमें ये आरोप लगते रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़ झाला होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इस नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाने की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की तैयारी में, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की तैयारी भी चल रही है, बात कही गई है। वहीं वर्तमान में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में भी कुछ बदलाव देखा जाएगा, ये बात कही गई है। हाईकोर्ट के आदेश से 94,000 प्रारंभिक व 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर स्टे है। न्यायालय के तरफ से हरी झंडी मिलते ही इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी कहा गया है हरी झंडी मिलते ही शुरू हो जाएगी, बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अनुमान लगा सकते हैं इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। देख सकते हैं तो क्या बात कहा गया है कि प्रमाण पत्र की जांच होगी, उसके बाद ही अब ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र मिलेगा, यही बात कही गई है। देख सकते हैं अब जांच होगा उसके बाद मिलेगा। पहले की व्यवस्था में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही प्रमाण पत्र को जांचा जाता था और पहले की बात कही गई है। शिक्षक नियोजन की नियमावली के संशोधन में अभ्यर्थियों का भी ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी समय लगता है। एक अभ्यर्थी को कई इकाइयों में आवेदन करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, इसमें उनके पैसे भी अधिक खर्च होते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, उन्हें पहले की तरह प्रक्रिया के नाम पर 1-2 साल इंतजार नहीं करना, यही सब बात कही गई है। तो आप लोग देख सकते हैं एसटीटी विज्ञापन में क्या कहा गया है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कही गई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में, अर्थात जो भी 75 और 67.5 लाया है, सभी का घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार किया जाएगा, यही कहा गया है इसमें। अब देख लेते हैं आगे। शिक्षा विभाग
बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये बात कही गई है। मतलब शिक्षा विभाग से विषयवार और कोटिवार, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज विवरण, वैकेंसी डिटेल्स उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद विषयवार और कोटि मेधा सूची तैयार की जाएगी कुल पद के बराबर। ये बात कही गई है। अब आगे देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं ख में। तो ख में ये बताया गया है, उक्त परीक्षा में यदि समान अंक आता है तो ऐसे में एज के अनुसार, अब एज भी समान हो जाए तो ग्रेजुएशन के अनुसार, अब ये भी समान हो जाए तो अल्फ़ाबेट के अनुसार। लेकिन इतना दूर तक बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस बार आप लोगों को पता होगा नॉर्मलाइजेशन के कारण डेसिमल में रिजल्ट हुआ है। तो ऐसे में अधिक मतलब एज के अनुसार ही बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि फ्रेश रोस्टर में किस तरह से वैकेंसी डिटेल सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अब तो एक ही नोटिफिकेशन में सभी जिले का आने का अनुमान लगाया जा रहा है वैकेंसी डिटेल्स। पहले होता था कि सभी जिले में अलग अलग आता था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि एक ही नोटिफिकेशन में आएगा सभी जिले का। तो इसी तरह से रहेगा सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं रिजर्वेशन परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन परसेंटेज में आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति SC कैटेगरी की बात करें तो 16% है, ST अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1% है, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 12% है, BC कैटेगरी का 12%, EBC कैटेगरी की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18%। अब महिला के पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो 3% है। ये आरक्षण है। अब आप लोग नीचे देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं को 35% है। अब दिव्यांगजनों का आरक्षण देख लेते हैं क्षैतिज आरक्षण में, तो आप लोग देख सकते हैं 4%। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन को 2% क्षैतिज आरक्षण होगा। तो आप लोग आरक्षण भी जान चुके हैं। शिक्षा संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।